परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। जिनकी अहेतु की कृपा है कि हम सबको अपने साये में बैठने का मौका दिया। जन्माष्टमी के अवसर पर ये टूंडला का भंडारा परम भागवत पंडित जी महाराज की तपोस्थली, जैसे कन कन में वो यहाँ विराजमान है। वैसे तो उन्होंने कई बातें बताई और लिखी हैं, लेकिन एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, प्रवाहित करती है कि हमारा ये सत्संग एक रिसर्च सेंटर है। कितनी जबरदस्त परिकल्पना। शास्त्र कहते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस सर्कमस्टेंस में हैं, हम कहते हैं कि ये मेरा फैक्ट है, लेकिन शास्त्र कहते हैं ये हमारा फैक्ट नहीं है, ये हमारा आउटकम है। जो पास्ट में हमारे कर्म रहे हैं उसी का ये रिजल्ट है। तो आज हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, हाहाकार करते हैं। तो उन्होंने बतलाया कि अपने आप में एक चेंज लाना होगा, एक परिवर्तन करना होगा। कैसा परिवर्तन? तो उसके लिए पहले से एक गोल हम बना लें कि हमें यहाँ पहुँचना है, इस चीज़ को प्राप्त करना है। दो तरह की गोल, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। उन्होंने इसे कहा जीवन और जीविका, ये दोनों ही परम आवश्यक है। हम और आप गुरु महाराज के जिस दरबार में बैठे हैं वहाँ जीवन का रिसर्च है। तो उसके लिए हमें पहले एक गोल निर्धारित करना है। जैसे नचिकेता तय करते हैं कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए और कुछ भी नहीं, ऐसे ही राजा जनक तय करते हैं कि सत्य क्या है ये मैं जानूं। ऐसे ही बुद्ध तय करते हैं कि दुख का कारण क्या है। तो सब लोगों ने तय किया और उस मकाम पर पहुंच गए। हमारे शास्त्रों में ही वर्णित है कि नारद जी ने भी तय किया। उन्होंने ये तय किया कि ये माया क्या है। भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मुझे ये बताएं कि माया क्या है। तो भगवान उन्हें
साथ लेकर मरुस्थल की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि नारद, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, कहीं से जल का प्रबंध करो। वो फौरन आगे बढ़ते हैं, एक गांव की तरफ जाते हैं, एक दरवाज़ा खटखटाते हैं जल के लिए। तो वहाँ एक युवती निकलती हैं और उससे देख करके ही वो सब कुछ भूल जाते हैं कि मुझे लौट कर जाना है, मैं किस काम के लिए यहाँ आया था। बात और आगे बढ़ी, उनके पिता से आज्ञा लेकर के उनका विवाह हुआ, बाद में संतान हुए, वहीं रस बच गए और बड़े चैन से उनके दिन कटने लगे। एक दिन तूफान आया, बाढ़ आ गया। बाढ़ में सब कुछ बहने लगा। उनका भी मकान टूट गया। वो एक हाथ से अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को पकड़ते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक एक करके उनके हाथ से उनके बच्चे, उनकी पत्नी छूट जाती है, सब उस बहाव में बह जाते हैं। तो उनके अंदर एक चित्कार उठता है। तो देखते हैं कि वो ये ज़मीन पर पड़े हैं और एक कोमल हाथ उनको स्पर्श करते हैं, भगवान कृष्ण के। बोले, नारद, बहुत देर लगा दी, आधे घंटे से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो उनको बड़ा विस्मय हुआ कि मैं तो युगों की यात्रा करके आ रहा हूँ और ये कहते हैं कि आधा घंटा की बात है। तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि देखो, यही माया है। हम सब भी ऐसी ही माया में जी रहे हैं, ऐसी प्रवाह में बह रहे हैं और दुख सुख भोग रहे हैं। गुरु महाराज ने इसकी एक बहुत ही सरल युक्ति दी थी कि इस माया में के समुद्र में, इस भवसागर में कैसे हमें पार हो जाना है। तो कहा उन्होंने कि आप मेहमान बन के इस जीवन को जिए और ये संसार जो प्रभु की रचना है, यहाँ उन्होंने एक बुलावा दिया है। हमें सब कुछ देखना है, उसका आनंद लेना है और यहाँ से लौट जाना है। लेकिन हम तो इसमें डूबते चले जा रहे हैं, कष्ट पर कष्ट झेल रहे हैं। थोड़ा विज्ञान की भाषा में हम लोग समझते हैं, एक लोहे के छोटे से टुकड़े को जब हम समुद्र में डालते हैं तो वो पूरी तरह से डूब जाता है और 1000 टन का जहाज वो समुद्र में तैरता है और उस जहाज में बहुत सुख सुविधाएं होती हैं और तैरता हुआ वो दूसरे देश तक यात्रा करता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा इसलिए है कि जो लोहा है उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, इसलिए वो डूब गया। और ये जो 1000 टन का जहाज है, इसकी जो डेंसिटी है वो पानी से कम है,
चूँकि इसका कंस्ट्रक्शन, इसका बनावट इंजीनियर इस तरीके से करते हैं कि वो तैर जाता है। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम मैं को छोड़ दो, चूँकि मैं की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जहाँ हम अपना मैं लगाते हैं वहीं डूब जाते हैं। और जब हम तेरे की शक्ल में जाते हैं, जब हमारा शेप चेंज हो जाता है, तो हम इस माया में तैर जाते हैं और वैसे ही आनंद लेते हैं। और वो जो हमारा देश है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। आगे परम भागवत ने बताया है कि ये जीवन एक अनंत यात्रा है और संसार एक पड़ाव मात्र है। तो हमें भी उस यात्रा को पूर्ण करनी है। तो हमें समझना है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और कहाँ मुझे जाना है। जब हम इस शरीर से आइडेंटिफाई होते हैं तो आहार निद्रा ये दो पॉलरिटी के बीच में हमारा जीवन चलते चल जाता है। और जब हम साधना आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम आइडेंटिफाई होते हैं अपने माइंड से। माइंड है जहाँ पर फिलॉसफी है, साइंस है, रिलीजन है और ऐसी हजार चीज़ें हैं जिसको कि हम कल्पना करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम अपने हार्ट से आइडेंटिफाई होते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग, लव, सेंसिटिविटी, ये सब चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। और चौथा जो वर्णित है उसे कहा गया तुरीया अवस्था। तुरीया अवस्था जहाँ पर पूर्णता है, अनंत है, अल्टीमेट है, जिसे वेदों ने ब्रह्म कहा, कपिल और कनात ने मोक्ष कहा, बुद्ध ने निर्वाण कहा, महावीर ने कैवल्य कहा। उसी तुरीया अवस्था में यहाँ गुरु महाराज की अहेतु की कृपा और करुणा से हम आते जाते वहाँ अवस्थित हो जाते हैं। जो हमारा इस जीवन का उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इस सत्संग की महिमा अपरंपार है। इसे वाणी बयान नहीं कर सकती। गुरु महाराज आंतरिक और बाह्य सत्संग बतलाते हुए बताते हैं कि जब तप, पूजा, दान, तीर्थ यात्रा, ये सब बाह्य सत्संग है। आंतरिक सत्संग में हमें उतरना है। अंतर का सत्संग क्या है कि जहाँ तक वाणी की पहुँच नहीं, जहाँ तक हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कह नहीं सकते, वहाँ से ये आंतरिक सत्संग और साधना शुरू होती है। तो गुरु महाराज ने बड़ी द्रवित होकर के, कृपा करके हम सब भाई बहनों को एक ऐसा अवसर दिया है, ऐसा दुर्लभ पल दिया है कि जिसको हम आत्मसात कर लें और उसे प्राप्त कर लें।